चलिए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। इस विषय के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें हम कारण कार्य मीमांसा क्या कहिए निमित्त उपादान इस विषय पर विगत बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो हमारी चर्चा को गति मिली है इसके माध्यम से जरा जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसको एक बार जरा संक्षेप में अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो बात चालू होती है कारण कार्य मीमांसा। ठीक, सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं? तो परिणमन को कार्य कहते हैं। जगत में जितना भी परिणमन हमारे सामने हो रहा है, जो भी हालात हमारे सामने बन रहे हैं, जैसे भी लोग हमें सामने नजर आ रहे हैं, इस सबको क्या कहते हैं? तो इसको कार्य कहते हैं। और कार्य का सीधा सीधा नाम है परिणमन। परिणमन को आप टेक्निकल वर्ड्स में क्या कहते हैं? तो टेक्निकल शब्दों में इसे पर्याय कहते हैं। पर्याय के बहुत सारे भेदों के माध्यम से अपन ने बात की थी। तो कार्य मतलब क्या हुआ? पर्याय। अब पर्याय आपको जो नजर आती है तो आपको अर्थ व्यंजन रूप नजर आती है तो वो भी पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय कार्य शुद्ध पर्याय के रूप में नजर आती है तो वो भी पर्याय है। फिर आपको असमान जातीय द्रव्य पर्याय समान जातीय द्रव्य पर्याय के नाम से समझ आती है तो वो भी पर्याय है। और साथ में आप जितने जितने आपको और रूप समझ आते हैं जैसे द्रव्य पर्याय गुण पर्याय, ये सारा का सारा पूरे के पूरे जगत का परिणमन है। ये परिणमन समझ लीजिए सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु का परिणमन होता है वो भी कार्य है। और स्थूल से स्थूल समझ लीजिए जैसे सुमेरु पर्वत समझ लीजिए, या अपने सामने जो है पूरा वर्ल्ड, जो 7 कॉन्टिनेंट्स का ये पूरा वर्ल्ड है ना, इसमें भी जो भी परिणमन हो रहा है वो भी पर्याय के ही दृष्टि से हो रहा है। कहीं समान जातीय रूप हो रहा है, कहीं असमान जातीय रूप हो रहा है। जहां जहां जीव हैं वहां वहां असमान जातीय रूप परिणमन हो रहा है। हम जीव हैं और ये शरीर है, तो अब जो भी कार्य इन दोनों का मिल करके हो रहा है वो क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। और कहीं कहीं पर जैसे आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, जैसे ये जितना आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, या आप समझ लीजिए टॉयज हैं, जो जितनी इंडस्ट्री चल रही है पुद्गल की, वो सब क्या है? वो सब समान जातीय द्रव्य पर्याय। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में इस जगत में जितना भी कार्य या जितना भी परिणमन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पर्याय। ठीक, अब ये पर्याय जहां जहां आपको दिख रही है वो पर्याय का वहां वहां आपको कारण भी नजर आएगा। जो भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है। जैसे हम सामान्य बात करते हैं, बेटा हुआ है तो कैसे हुआ है? अरे पिताजी से हुआ है बेटा। बेटा हुआ है कैसे हुआ है? माताजी से हुआ है बेटा। पोता हुआ है तो किससे हुआ है? किसके कारण उसे पोता कहते हैं? तो दादा है दादी है, इसके कारण से पोता हुआ है। कहने का आशय इतना सा है, मुझे बताओ यदि अभी आपको बेटा हुआ है हैं, तो क्या इससे पहले आप पिता थे? जैसे ऐसा मैं कभी कभी लोगों को भी विश करता हूं ना, तो ऐसे विश कर देता हूं। बच्चे का जन्मदिन होगा तो पिता को फोन करके कहूंगा हैप्पी फादर्स डे। क्यों? क्योंकि वो उसी दिन तो फादर बना था, उससे पहले तो वो हस्बैंड था ना। अरे बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये है, हम जानबूझकर जनरलाइज ऐसा कर देते हैं कि हम खुद उलझ के रह जाते हैं। तो मेरे कहने का इतना मतलब हुआ, अब बताओ अनादि काल से आपको यदि धर्म का उपदेश मिल रहा है
पिछले जन्म में मिला था, उसके पिछले जन्म में मिला था, उसके पिछले जन्म में मिला था, और सम्यक दर्शन अभी तक नहीं हुआ। तो बताओ अनादि काल के उस उपदेश को निमित्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि निमित्त संज्ञा तब मिलती है जब कार्य हुआ हो। बात समझ में आती है? कार्य ही नहीं हुआ तो हम किसी भी चीज को उसका कारण नहीं कह सकते। इसीलिए बच्चा हुआ तभी पति पिता में बदल गया, इससे पहले वो पिता नहीं था। बात समझ में आती है आपको? ये है निमित्त उपादान का वास्तविक स्वरूप। चलिए, तो कार्य आपको समझ में आया, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। कारण होना चाहिए मतलब ऐसी ऐसी चीज जिसमें उस कार्य का परिणमन देखा जा सके। तो यदि समान जाति रूप कार्य हो रहा है या असमान जाति रूप कार्य हो रहा है, हर प्रकार के कार्य का अपना द्रव्य, गुण और पर्याय होता होता और होता है। ठीक है? तो कारण की दृष्टि से आप देखो, दुनिया में आपको जो भी कार्य नजर आ रहा है, उस कार्य से पूछो तू किस द्रव्य में बदला है, मतलब तू किस द्रव्य से बना है। यदि घड़ा बना है तो घड़ा किस द्रव्य से बना है? मिट्टी से बना है। तो मिट्टी क्या हो गई? उसका उपादान कारण। अब घड़ा बना है, तो अब बताओ क्या कुम्हार का हाथ कट के उस घड़े में चला गया है? नहीं। तो वो कुम्हार क्या कहलाएगा? निमित्त कारण। अरे बात समझ में आती है? तो निमित्त कारण और उपादान कारण समझना बड़ा सरल है, बस कभी कभी जिंदगी में अपनाना कठिन हो जाता है। चलिए, तो सीधे सीधे शब्दों में कहें, चश्मा है, चश्मा। अब आपको यदि साफ साफ देखना है तो चश्मा क्या बन जाएगा? उपादान। अरे हाँ जी कि ना जी? ना जी। क्यों? क्योंकि चश्मा देखने रूप नहीं बदला है। अरे भैया, चश्मा ऐसी जगह पे रखा जाता है कि चश्मा ना दिख जाए। समझ में आ रही है आपको बात? चश्मा अपन आंखों पर ऐसा सेट करते हैं कि हमें चश्मा ना दिख जाए, क्योंकि चश्मा देखना था तो चश्मा ही यदि तुम्हें तुम्हें देखना था तो फिर वस्तु की जरूरत क्या थी? तुम चश्मे का ही ज्ञान कर लेते। तो चश्मा क्या था? वो माध्यम था। तो वास्तव में चश्मे का ज्ञान नहीं कराना है, आपको इस बात का ज्ञान कराना है कि तुमने देखा। तो जब आप किसी चीज को देख रहे हो तो देखने में कौन मदद कर रहा है? मेरा ज्ञान स्वभाव, या इंद्रियों के माध्यम से देखा है तो इंद्रियां बन गई उसकी उपादान। समझ में आ रही है बात? तो अब यदि आपकी आंख खराब होगी, आंख खराब होगी, तो आपने उसके ऊपर जो चश्मा रखा है, इससे आपकी आंख ठीक हुई है या चश्मा सुधरा है? भाई, काम तो आपके विजन में अच्छा हुआ है, देखना तो आपने अच्छे से शुरू किया है, उसकी योग्यता आपकी अपनी थी। चश्मा यदि आपके विजन को ठीक कर सकता है तो मैं एक काम करता हूं, वो 5 नंबर वाला चश्मा 2 नंबर वाली आंख पर चढ़ा देता हूं, आपको साफ साफ दिखने लगेगा। नहीं, ये सारा का सारा सिस्टम इस बात पर डिपेंड करता है, आप जो भी कार्य कर रहे हो पहले आपको उसे बीच में रखना पड़ेगा। अब उस कार्य को जब उपादान की दृष्टि से देखोगे तो उस कार्य को कहेंगे उपादेय, और उसी कार्य को जब आप निमित्त की दृष्टि से देखोगे तो उसे कहेंगे नैमित्तिक। अब हमारी जिनवाणी के साथ में सबसे बड़ा, समझ लीजिए, ये जद्दोजहद बहुत है, इतना बड़ी सामंजस्य है कि जहां देखो वहां आपको निमित्त की दृष्टि से बात की जाती है। भैया, तुम्हें जानने की एबिलिटी कैसे है? कैसे जानते हो तुम? ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से। वाह, ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से जानते हो तुम? अरे ज्ञान स्वभाव है मेरा, ज्ञान स्वभाव है मेरा। अब लेकिन उसे जिनवाणी कैसे बता रही है कि जो संसारी जीव हैं उनका जो जानना होता है वो कैसे होता है? ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से। और जो सिद्ध जीव हैं उनका जानना कैसे होता है? केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव से। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? ये शैली है बात करने की। अपनी दुनिया भी ऐसी ही चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है। जैसे तुमने पूछा दुकानदार से कि मुझे एक ब्रश दे दो, टूथब्रश, तो वो कहेगा शरीर तो आत्मा से भिन्न है, टूथब्रश की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, अब मैं तुम्हें सारा सिद्धांत बताऊं? हाँ, शरीर आत्मा से भिन्न है,
लेकिन शरीर अभी इस पर्याय में साथ में रहता है। यदि मैं ब्रश नहीं करूंगा तो मेरा ज्ञान का उपयोग बार बार वहां चला जाएगा। बता देता है कि नहीं देता है? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? कहने का अभिप्राय इतना सा है, ये सारी की सारी जो भी व्यवस्था है जगत में जितनी चल रही है, जिनवाणी हमें जिस शैली में बता रही है, उसमें अधिकतर प्रस्तुतिकरण निमित्त उपादान वाला ही होता है। निमित्त उपादान नहीं, निमित्त नैमित्तिक वाला ही होता है। कार्य को क्या कहते हैं? नैमित्तिक। किसकी दृष्टि से? निमित्त की दृष्टि से। और उसी कार्य को उपादेय कहते हैं, उपादान की दृष्टि से। अब जीव में यदि शक्ति नहीं है, यदि मुझ में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, समझ लो मैं निगोद में बैठा हूं, ठीक है, मैं निगोद में बैठा हूं, मुझ में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। अब सदगुरु का उपदेश चल रहा है, सदगुरु का दमादम उपदेश चल रहा है। विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, तो उनका उपदेश चल रहा है, मैं उन्हीं के समोशरण में निगोदिया बन करके बैठा हूं। अब बताओ मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? भैया तुम उपादान पर विचार क्यों नहीं कर पाते? तुम्हारे योग्यता ही नहीं है, तुम्हारे पास में उस प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे कि तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। अब बताओ भगवान का उपदेश किस काम आएगा? तो ठीक है, मैं संगी पंचेंद्रिय हो गया, संगी पंचेंद्रिय हो गया, अब तो मेरे काम आ जाएगा वो उपदेश। भैया तूने तब सुना कहां था? तेरे पास कान ही नहीं थे। जब भी गोदिया था तेरे पास कान ही नहीं थे, तो तूने उपदेश ग्रहण ही कहां किया था? तो वो उपदेश तेरे काम भी कैसे आने वाला है? कहने का मेरा सीधी सी भाषा में इतना मतलब है, कार्य होगा तब आपका इस बात का निर्णय होगा कि उसका निमित्त कौन था और उसका उपादान कौन था। हमें क्या है, हमें प्रॉब्लम इस बात से हो जाती है, या हमारी आशा हमें इस तरीके से परेशान करने लगती है कि हमें तो कार्य चाहिए, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। अब बताओ कैसे मिलेगा? तो आपको दो तरीके के उपदेश इस दुनिया में मिलेंगे। कौन से दो उपदेश मिलेंगे? भाई सम्यक दर्शन अपनी आत्मा की पर्याय है और आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन हो जाता है। दूसरा उपदेश क्या मिलेगा? भाई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या करेंगे हम? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लेंगे, क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये हैं दो प्रकार के उपदेश आपके सामने। अब बताओ आपको सम्यक दर्शन कैसे होगा? चाहिए ना आपको एक पर्याय, एक पर्याय की आपको प्राप्ति चाहिए, सम्यक दर्शन की आपको प्राप्ति चाहिए। बताइए बाबूजी कैसे होगा सम्यक दर्शन? आत्मा का श्रद्धान, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मम्मी नहीं भगाओ, पापा भगाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। 9th में फेल हुआ था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। बताओ हो रही है आत्मा की प्राप्ति? नहीं हो रही है। अब दूसरा उपदेश क्या दिया था? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कर रहे हैं हम? देव की सुबह मैं पहले अभिषेक करने गया, उसके बाद मैं पूजन करने गया, उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई करी, जिनवाणी खोली, पढ़ा, 50-60 गाथाएं याद करी, सारी मेहनत मैंने कर डाली, सारी मेहनत कर डाली। फिर गुरु मिले, गुरु को आहार कराया, फिर उसके बाद में शाम को उनकी वैयावृत्ति करी, उन्होंने जो कहा उनकी पूरी बात मानी मैंने। सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये है दो तरीके के उपदेश इस दुनिया में, आपको ये दो ही तरीके के उपदेश मिलेंगे। अब जब तक आप इन दोनों के सामंजस्य को नहीं समझोगे, तब तक आपके सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है। मैं मना नहीं कर रहा हूं गुरु का उपदेश नहीं चाहिए, मैं इस बात को भी मना नहीं कर रहा हूं कि आत्मा का विचार नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा का विचार गुरु के उपदेश के साथ जब मिलता है तब कार्य की सिद्धि होती है। बात समझ में आती है? गुरु का उपदेश मतलब, या देव का उपदेश, कुछ भी समझ लीजिए, इसका मतलब होता है तत्वार्थ श्रद्धान। आपको तत्वों की जानकारी चाहिए, तत्वों की जानकारी होगी, आपको हे गे उपादेय का स्वरूप समझ आएगा, तो समझ आएगा मां बुरी नहीं है, मां के प्रति ममत्व भाव बुरा है। तो अब बताओ मां का सच्चा श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसी का नाम तत्वार श्रद्धान है। आपको क्या लगता है तत्वार श्रद्धान के लिए कहीं और से जीव तत्व बुलाने पड़ेंगे, कहीं और से आपको अजीब द्रव्य बुलाने पड़ेंगे, कहीं और से आश्रव तत्व बुलाना पड़ेगा? सब यही है, सब यही है। जीव तत्व यहाँ है। किसमें मान रहा था?
मम्मी में, पापा में, घर में, परिवार में, ये तो समझ लीजिए इसको कहते हैं बचपन। जब बचपन में होते हैं ना तो हमें सिखाया जाता है, देखो ऐसे 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 काम किया जाता है। अब बचपन में आपको जब ऐसे ऐसे काम करना सिखाया जा रहा था तो दिक्कत ये हो जाती है, हम ये समझ लेते हैं ऐसे ही काम होता है। लेकिन यदि ऐसे ही काम हो सकता होता तो फिर अगली बार जब वही काम होगा ना तो वो वैसे नहीं होगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी सपोज समझ लीजिए 1 लाख के टर्नओवर वाले व्यक्ति हैं। उनका बिजनेस जो होता है वो 1 लाख के टर्नओवर वाला होता है, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे बिजनेस करना सिखाया जिससे कि मैं 1 लाख के टर्नओवर वाला बिजनेस करना सीख गया। अब बताओ, तुम्हें 1 लाख के टर्नओवर वाला बिजनेसमैन बनना है या तुम्हारी आशाएं कुछ और है? तुमने वही तरीका अपनाया जो पिताजी ने बताया था। तुम या तो बन गए 1,000 वाले, मतलब तुम लॉस में चले गए, और नहीं तो परिस्थिति बनी तुम तो और ही आगे चले गए। कैसे हुआ ये? कहने का मतलब ये है, कार्य इस बात का निर्णय करता है कि कारण कैसे होते हैं। इस बात का निर्णय, भगवान का उपदेश यदि आपको मिल रहा है ना, तो भगवान के उपदेश से एक व्यक्ति ये उपदेश लेकर के जा रहा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कौन था वो महापुरुष? मारीच। एक व्यक्ति ये उपदेश लेकर के जा रहा है, भगवान की बात तो बड़ी सच्ची बात है, सम्यक दर्शन आज ही करके उठना है। उसने औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, और एक आदमी उनके उपदेश से वहीं बैठे बैठे पूरी अनंतानुबंधी की छुट्टी करके क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। वहीं बैठे बैठे कोई अणुव्रत अंगीकार कर लेता है। वहीं बैठे बैठे उसी उपदेश को सुनते सुनते कोई महाव्रत अंगीकार कर लेता है। उसी उपदेश को सुनते सुनते कोई श्रेणी अंगीकार कर लेता है। उसी उपदेश को सुनकर के कोई मोक्ष चाहता है। किस उपदेश से? अब बताओ, वो उपदेश की कीमत कितनी थी? उसकी तो मुक्ति दिलाने की कीमत थी। तुमने तो सिर्फ सम्यक दर्शन किया, बताओ तुमने इंसाफ किया ना इंसाफी की उस उपदेश की? कहने का मेरा मतलब यह है, उस कार्य के आधार पर निर्णय होता है कारण किस प्रकार का होना चाहिए। तो कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक ऐसा कारण जो कार्य रूप बदल जाए, बताया था ना आपको, मिट्टी और घड़ा। मिट्टी घड़े में बदल गई तो मिट्टी क्या कहलाएगी? उसका उपादान कारण। मैंने जाना तो मेरा जो जानने रूप कार्य हुआ उसमें कौन बदला? ज्ञान गुण बदल गया, आत्मा बदल गई। तो आत्मा और ज्ञान गुण क्या बन गए? उसके उपादान कारण। सब चीजों पर आप ऐसे लगा सकते हो। मैंने एक उदाहरण पुद्गल का दिया, एक उदाहरण जीव का दिया। ऐसे ही बात आप दूसरी समझिए। दूसरी बात क्या? निमित्त कारण किसे कहते हैं? तो निमित्त कारण उसे कहते हैं जो पूरी तरीके से कार्य में कभी भी नहीं बदलता है, सिर्फ आपके काम को सपोर्ट करता है। उदाहरण क्या दे सकते हैं? सबसे बढ़िया उदाहरण है, एक लड़की है जिसकी शादी होने वाली है और माँ उसे खाना बनाना सिखा रही है। बताओ, खाना बनाना उस लड़की को किसने सिखाया? मम्मी ने या उसकी रुचि ने? बात समझ में आ रही है? अब मम्मी ने, ये उत्तर भी गलत नहीं है कि मम्मी ने खाना बनाना सिखाया। निश्चय से ये उत्तर सही है। निश्चय से वो माँ उसकी निमित्त है। उसने बहुत सारे कुकिंग के शोज भी देखे थे, उसके कारण वो नहीं सीख पाई थी। उसने बहुत सारी ऐसी समझ लीजिए वर्कशॉप्स में गई थी जहां कुकिंग सिखाई जा रही थी, उसको वहां समझ में नहीं आया। उसने बहुत सारे लोगों को जिंदगी भर से खाना बनाते हुए देखा था, उसको तब भी समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आया उसको? मम्मी के माध्यम से समझ में आया। तो इतने सारे निमित्तों में से असली निमित्त कौन? असली निमित्त मां। तो निमित्त में भी निश्चय व्यवहार होता है। अभी अपनी एक प्रश्न पर बात हुई थी पिछले हफ्ते, तो हमने इस पर भी बात की थी कि निमित्त जो होता है वो भी निमित्त संज्ञा कब पाता है? निमित्त संज्ञा कब पाता है? अब जैसे क्या उस लड़की को, वो जो जिंदगी भर से वो जिन लोगों को खाना पकाते हुए देख रही थी, वो निश्चय से निमित्त नहीं है? है। पता है कैसे है? उससे ही तो उसको रुचि जागृत हुई थी कि खाना बनाया जा सकता है, खाना बनाना एक इंटरेस्टिंग काम है। लेकिन तब वो खाना बनाना नहीं सीख पाई थी। तो हम किस कार्य की बात कर रहे हैं?
खाना बनाना सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खाना बनाना, खाने बनाने की रुचि की पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का सीधी सी भाषा में इतना मतलब है, रुचि जो हो, कार्य जो होता है वो जब संपादित होता है तब जो कार्य रूप बदले उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्य रूप तो नहीं बदले लेकिन कार्य होने में अनुकूल हो सके, मदद कर सके, सहारा दे सके, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए जिसे आरोपी बनाया जा सके। आरोप शब्द का प्रयोग होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोर्ट सीन चल रहा है और ये है दोषी, क्यों, ये आरोपी है, इसने इसने किया है सारा का सारा काम। भैया आदमी मरा था, कोई आदमी मरा था, वो अपनी गलती से मरता है कि नहीं मरता है? कोई आदमी मरता है अपनी गलती से मरता है। कैसे मरता है? भैया बुढ़ापा आ गया, जिंदगी भर के इतने सारे काम कर लिया, वो थक गया, अब उसका समय आ गया, सो वो चला गया। किसी ने उसका कोई मर्डर कर दिया, वो चला गया। किसी ने उसके साथ में कोई विरोधी हिंसा का भाव पैदा कर लिया, वो चला गया। अब इन सब कामों में व्यक्ति मरा कैसे? हम मर्डरर को ढूंढते हैं ना, अपना गवर्नमेंट क्या करता, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट मर्डरर को ढूंढता है, किसने मर्डर किया। अब किसने मर्डर किया, ये बात कहां से बताई जानी है? ये इस बात से बताई जानी है, उस आदमी को पकड़ो जिस आदमी ने इस प्रकार की हिंसा का भाव किया हो। ये उद्देश्य नहीं है कि हमको मर्डरर पकड़ना है, हमें तो मर्डर से रोकने हैं। कोर्ट इसलिए नहीं काम करती है कि एक के बाद एक बस आदमियों को सजा देते जाओ, ऐसे तो फिर आपके घर में भी कभी भी घुस जाएगी, हम भी तो दिन भर में कुछ ना कुछ करते ही हैं ऐसा। कोर्ट का काम यह है हिंसा को रोकना। अब हिंसा को कैसे रोका जाएगा? इसका सीधा सीधा उपाय है आत्मा हिंसा स्वभावी नहीं, अहिंसा स्वभावी। ये बात आप समझ के देखो, रियल लाइफ से आपको ये बात बैठेगी। हमारे यहाँ जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो आत्म स्वभाव की समीपता की ओर ले जाते हैं आपको। अब हम आत्मा के स्वभाव की समीपता करना नहीं चाहते हैं तो बस करो झगड़े, लड़े रहो। एक की हिंसा छोटी थी तो वो महान बन गया, एक की हिंसा बड़ी थी तो वो गुनहगार बन गया। तो कहने का मतलब ये है, निमित्त किसे कहते हैं? जिस पर उस काम का आरोप आता है उसे हम निमित्त कहते हैं। जैसे आपके पास दो चक्के, एक कुम्हार के पास दो चक्के, एक चक्के में ना हल्का सा 20 डिग्री का एंगल का प्रॉब्लम है, हल्का सा 20 डिग्री का एंगल का प्रॉब्लम, मतलब उसका एक जो चक्के का वो एक हिस्सा होगा वो थोड़ा सा नीचे झुक गया होगा, एक वो है, और एक बिल्कुल ठीक ठाक वाला है। अब इन दोनों में से बताओ असली निमित्त कौन है? असली निमित्त ऐसे नहीं ढूंढा जाएगा कि अच्छी वस्तु कौन है, ऐसे ढूंढा जाएगा कार्य किसके माध्यम से हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, आपने यदि मतलब कोई तुक्के में आपसे कोई गलत साधन से अच्छी चीज बन गई, मतलब सपोज वो जो खराब था ना आपका चक्का, यदि उस खराब चक्के से ऐसा एंड बैंड पॉट बन गया, मतलब ऐसा एंड बैंड मटका बन गया और आपने उसे बढ़िया सजा करके रख दिया और वो बिका, तो वैसे मटका बिकता है 100 रुपए का, 150 रुपए का, और अब वो मटका बिका 1 लाख रुपए का। अब बताओ कार्य के आधार पर निर्णय होता है कारण क्या है। तो अब वो जो खराब चक्का है ना वो भी लाखों की करोड़ों की कीमत में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो आदमी बनाएगा उसे लाखों का फायदा। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, निमित्त का भी वास्तव स्वरूप हमें समझना पड़ेगा, और उसका भी वास्तविक स्वरूप कार्य के आधार पर निर्णय किया जाता है, ना कि वो कितना अच्छा है या वो कितना बुरा है। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा में ये निमित्त उपादान का सबसे बड़ा फायदा है, आपकी दृष्टि से अच्छा बुरा की नजर मिट जाती है, आप चीजों में से अच्छा बुरा देखना बंद कर देते हो। आपको ये समझ में आने लगता है इस वाले से कैसे काम होगा, उस वाले से कैसे काम होगा। आप ये देखना बंद कर देते हो कि अच्छा और बुरा कुछ होता है। अब यदि आपका लक्ष्य पैसा कमाना होगा तो आप बार बार ऐसे साधनों को इकट्ठा करोगे जिससे प्रचार अधिक होगा और आप पैसा अधिक कमाओगे। अब पैसा कमाना यदि जीवन का लक्ष्य बना लिया तो बताओ कब तक कमा सकोगे? और वो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में संतुष्टि कितनी दिलाएगा?
और वो तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी क्रिएट करेगा। तो समझ, कहने का मतलब है कि लौकिक बातें तो हमारे बहुत समझ में आ जाती है, हम बात कर रहे हैं सिद्धांत पर, कारण कार्य के सिद्धांत पर। तो निमित्त भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं? जो आपको सपोर्ट करता है। अब मम्मी को वो बेटी अगर बेल रही थी और उसे बेलने में ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी रोटी में गड़बड़ कहाँ हो रही थी, तो उसकी माँ ने हाथ पकड़ के उसे बेलना सिखाया, इसे कहते हैं प्रेरक निमित्त। और उसने यदि वो बेलना सीखा एक यूट्यूब के वीडियो से, वो क्या है? उदासीन निमित्त। बात समझ में आती है? उदासीन निमित्त मतलब जो आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। और प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं? जो आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। प्रेरक उदासीन हो गए। फिर होता है अंतरंग और बहिरंग निमित्त। जिनवाणी में इसकी बहुत बात की जाती है। आप 12 यदि व्रतों का चिंतन कर रहे हैं ना, 12 व्रतों को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको बाह्य निमित्त के माध्यम से बात ज्यादा की जाती है। भैया इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, भोगोपभोग की ऐसी सीमा बना लो, व्रतों की ऐसी सीमा बना लो, हिंसा में ऐसे ऐसे कार्य मत करो जिनसे कि हिंसा का कारण बनता हो। क्यों किया जा रहा है भैया? क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध है अंतरंग निमित्तों से। क्या है अंतरंग निमित्त? कर्म। कर्म क्या है? उसके अंतरंग निमित्त है। यदि तुमने हिंसक वस्तुओं का इस्तेमाल किया है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, तुम्हारे विचार हिंसक थे या तुम अज्ञानी थे। अज्ञानी थे तो प्रमाद का दोष लगेगा, और प्रमाद से हिंसा का दोष लगेगा, ये भी बहुत बड़ा दोष है। और दूसरा, यदि तुम जानबूझ के करना चाह रहे थे तो भैया ये तो संकल्पी हिंसा है, महापाप, पापों का बाप। तो सीधे शब्दों में बात इतनी सी बनी, इसे कहते हैं अंतरंग और बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त क्या है? ये लोग जो सुन रहे हैं, जिनको बात समझ में आ रही है। अंतरंग निमित्त क्या है? ये जो शब्द यहां से निकला, मेरे मुंह से निकला, आपके कान तक पहुंचा, आपने उसे समझा और फिर आपने उसका अर्थ जो भाषित किया, ये सब क्या है? अंतरंग। तो जो चीज आपको पकड़ में आ जाए वो कहलाती है बहिरंग, और जो आपको सीधी सीधी पकड़ में ना आए उसे कहते हैं अंतरंग। ऐसे निमित्त के और भी बहुत सारे भेद हैं। अब बात करते हैं उपादान पर। उपादान के भी 3 प्रकार के भेद किए जाते हैं। देखो मैं आपसे पूछता हूं, यदि वंश, हमारा जो वंश होता है ना, हमारा वंश बच्चे से चलता है, जो पुरुष मतलब क्या बोलते हैं उसको, लड़के से, बच्चे से, बच्चा और बच्ची, चलो हाँ बच्चे से, बेटे से, हाँ थैंक यू, बेटे से यदि आपका वंश चलता है तो बताओ जो शादी होनी चाहिए वो किस उम्र में होनी चाहिए? बेटे से आपका वंश चलता है तो शादियां किस उम्र में होनी चाहिए कि बच्चों से वंश चल जाएगा? बचपने में कर दो शादी, आपको बच्चों की प्राप्ति हो जाएगी। तब जाकर के हमारे समाज में ये प्रथा बंद हो गई कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का आशय, इतना सामान्य निमित्त उपादान तो हर गली गली में सब समझ रहे हैं भाई। ये तो सब परिस्थिति जब बिगड़ जाती है तो फिर समझना समझाना और मुश्किल हो जाता है। चलो अपनी बात पर आते हैं। तो मेरे कहने का इतना मतलब है, उपादान के भी बहुत सारे रूप होते हैं। यदि मेरे पास सम्यक दर्शन की योग्यता है तो निगोदिया में भी मेरे पास वही जीव है जिसमें बाद में जाकर के जब वो मनुष्य गति में जाएगा या कोई भी संगी अवस्था को धारण करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जीव वहां नहीं बदल गया, जीव का स्वभाव वहां नहीं बदल गया। निगोदिया में भी वही जीव है जो तीर्थंकर के सामने बैठ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहा है। अच्छा दूसरी बात कहता हूं, सिद्ध अवस्था में भी वही जीव है जिसने अपने पिछले जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी और मुक्त हो गया था। बात समझ में आती है आपको? मेरे कहने का मतलब है, स्वभाव अकेले से कार्य का निर्णय नहीं होता। यदि आप सिर्फ स्वभाव के माध्यम से कार्य का निर्णय करने जाओगे तब तो आपका काम हमेशा से हो ही जाना चाहिए। भैया मुक्त कब चाहिए? मुक्त स्वभाव हमेशा से, हम हमेशा से ही मुक्त है, इसी का नाम तो निश्चयाभास है। मुक्त स्वभाव है हमारा और हम मुक्त हैं, हम ये मान लें अभी, तो हम किस अवस्था में चले जाएंगे?
निश्चयाभास की अवस्था में। और हम कह ले भैया मुक्ति तो बड़ी दूर है, अभी तो धर्म कर्म कर लो, हो जाएगी मुक्ति कभी। धर्म कर्म किए बिना आज तक किसका कल्याण हुआ? बाप दादाओं की बात सुनो, तब तुम्हारी जिंदगी का कुछ उद्धार हो सकेगा। इसी का नाम तो व्यवहाराभासी। कहने का अभिप्राय सीधे से शब्दों में इतना है, ये यदि उपादान के स्वभावगत हमें ठीक से उसका स्वरूप समझ में नहीं आया, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि काम का संपादन कैसे होगा। तो इसीलिए दो प्रकार के उपादान होते हैं, एक होता है त्रिकाली उपादान और दूसरा होता है क्षणिक उपादान। जो त्रिकाली उपादान होता है वो तो हमेशा बना हुआ है। निगोध की पर्याय में भी आपके पास जो स्वभाव है वो स्वभाव को ऐसा ही कहा जाएगा कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकता है। निगोधीय अवस्था में भी, सिद्ध अवस्था का भी जो आपका स्वभाव है उसके माध्यम से ये कहा जाएगा ये भावी नैगम्य की ऐसी अवस्था है जो सम्यक दर्शन से मिली है। क्या है ये? इसे कहते हैं स्वभाव, त्रिकाली उपादान। अब ये त्रिकाली उपादान लेकिन आपके क्या काम आ रहा है? ये आपके आज का कुछ काम करवाना हो उसके काम आ रहा है। आज यदि आपको ये हाथ उठाना है, ये हाथ मुझे यहां से ऐसे उठाना है, इसे उठाने में मेरा त्रिकाली उपादान कोई मदद कर रहा है कि मुझे अभी की ये जो मनुष्य पर्याय है, ये जो अवस्था अभी की मिली हुई है, इसमें मेरे पास ये योग्यता है कि मैं हाथ उठा सकता हूं, वरना मेरे पास में ये योग्यता थी ही कहां। कहने का सीधी सी भाषा में अर्थ इतना सा है कि त्रिकाली उपादान को असहाय कहा गया, उसे निष्क्रिय कहा गया। वास्तव में आपका कार्य करने में कोई मदद करता है तो वो कौन है? क्षणिक उपादान। क्या होता है भैया एक क्षणिक उपादान? तुमने यदि अपनी आत्मा को तैयार कर लिया है तो तुम्हें सम्यक दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। इसे कहते हैं क्षणिक उपादान। क्या मतलब हुआ? आपने यदि ये जान लिया अनादि काल से मेरे पास मोह है जिसके कारण मेरा संसार बिगड़ रहा है, तो आप धीरे धीरे इस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां आपको पता चलेगा मेरा मोह किन माध्यमों से पुष्ट हो रहा था। आपने यदि उसकी जड़ पकड़ ली तो अपने आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जो सम्यक दर्शन के निकट है। तो अपने आप मिथ्या दर्शन की पर्याय का अभाव होगा और सम्यक दर्शन की पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का मतलब यह है क्षणिक उपादान। हमें त्रिकाली उपादान के चक्कर में भी हम दुखी होते हैं और निमित्त के चक्कर में भी हम दुखी होते हैं। जो त्रिकाली उपादान के पक्ष से अपने जीवन के कल्याण मान रहा है, इसी का नाम निश्चयाभासी। जो निमित्त के चक्कर में अपना कल्याण मान रहा है, उसी का नाम व्यवहाराभासी। और इन्हीं का जो मैत्री बना करके कैसा भी सामंजस्य बिठा रहा है, वो भी आभासी। वास्तविक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो है जो निमित्त उपादान के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए अपने कार्य संपादन में आगे बढ़ता है, जिसे पता है मैं स्वभाव से भले ही शुद्ध हूं लेकिन आज की अशुद्धता से ही संसार में भटक रहा हूं। किसका श्रद्धान हुआ? ये वास्तव में त्रिकाली उपादान का श्रद्धान हुआ और क्षणिक उपादान का श्रद्धान। तो त्रिकाली और क्षणिक उपादान दोनों के बिना आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका काम कैसे हो सकता है। उदाहरण देखो, एक सरल सा उदाहरण आपको दे सकता हूं मैं। हाँ, ये जो बिल्डिंग है, अपना जो मंदिर है, कब बन गया कहोगे आप? जिस समय इसका पंच कल्याणक पूरा हो जाए, मोक्ष कल्याणक हो जाए और दोबारा से हम उसको अरहंत दशा में स्थापित कर दे, तो हम मान लेंगे कि हमारा मंदिर बन गया। उसके एक समय पहले मंदिर बना था, उसके एक समय पहले मंदिर बना था, उसके एक समय पहले मंदिर बना था, और फिर ये तो चलो प्रक्रिया में आपको पता है, लेकिन उसके 3 साल पहले मंदिर का विचार भी था, उसके 4 साल पहले मंदिर का विचार भी था। ये परिस्थिति है। तो जो आदमी ये नहीं समझ रहा है कि गलती मेरी है, वो सम्यक दर्शन के लिए प्रयास नहीं कर सकेगा। और बस वो इस बात में मजे नहीं, सब सही है, अच्छा तो चल रहा हो, का करने तकलीफी का है हमें। ऐसे ही जब मंदिर अपना जब मंदिर का विचार ही नहीं था तो हम मान करके तो ये चल रहा है सब सही तो चल रहा है।
क्या करना है और मेहनत करके। लेकिन जैसे हमें ये विचार आया, नहीं नहीं भैया मंदिर तो बनाना है, धीरे धीरे करके वो सारा का सारा निमित्त इकट्ठा होने लगता है, लोग जुड़ने लगते हैं, परिस्थितियां बनने लगती हैं, और देखो मंदिर का काम चालू हो जाता है। क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्षणिक उपादान। इसको कहते हैं क्षणिक उपादान। किसका? मंदिर बनने के कार्य का। तो इस तरीके से आपको क्षणिक उपादान भी समझना पड़ेगा। तो एक समय पहले भी वो काम नहीं हुआ। अच्छा देखो, मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व चल रहा था व्यक्ति का, और उसने धीरे धीरे करके अपने क्षयोपशम पर विचार करना शुरू किया। उसकी विशुद्धि बढ़ने लगी, उसको गुरु का उपदेश मिल गया, उसके विचार इतने अच्छे हो गए कि कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह गए। इतना सब हो गया, उसके परिणाम उत्तर 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 इतने विशुद्ध होते जा रहे हैं। अब बताओ, अगले समय में सम्यक दर्शन होना है, अनिवृत्तिकरण के समय मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन? अनिवृत्तिकरण करण लब्धि का अंतिम करण है। बताओ उस समय कौन सा दर्शन है, मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन है? उस समय मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की पर्याय का अभाव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही आप हर जगह लगाना, शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ भाव करो। शुभ भाव करते करते आपको शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी क्या? इसको कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का ग्रहण। तो आपका जब काम हुआ तब हम कहेंगे कि वास्तविक कारण तो तब मिले, उससे एक समय पहले उसके वास्तविक कारण नहीं थे, उसके एक समय पहले उसके वास्तविक कारण नहीं थे। जब आपका काम हुआ तभी आपके उस काम में जिसने मदद की उसे निमित्त कारण कहेंगे, और जो बदल गया उस कार्य रूप उसे हम उपादान कारण कहते हैं। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में इतना है, मिथ्यात्व करते करते सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, अशुभ भाव करते करते शुभ भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, अशुभ भाव का त्याग होने पर शुभ भाव, शुभ भाव का त्याग होने पर शुद्ध भाव होगा। अब तुम्हें शुभ भाव का विचार ही रखना है, शुद्ध भाव के बारे में चर्चा भी नहीं करनी है, तो कहां से शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी? इस प्रकार से ये सारा का सारा जो विषय है वो आपके तत्व ज्ञान को बहुत निर्मल बनाता है, आपके विचारों को बहुत व्यवस्थित बनाता है। इस विषय को पढ़ने के लिए मैं आपको ग्रंथ के नाम बताऊं ना तो अभी 50 से ऊपर ग्रंथों के नाम हो जाएंगे। इतनी इतनी जगहों पर निमित्त उपादान का विषय पढ़ सकते हैं। अपनी तत्व ज्ञान विवेचिका में चौथे नंबर का तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में चौथे नंबर का पाठ है निमित्त उपादान, जिसकी विवेचिका कल्पना बेन, ब्रह्मचारी कल्पना बेन ने लिखी है। उसमें उन्होंने जो चौथा पाठ लिखा है ना, वो 42 नंबर के पेज से लेके 56 नंबर के पेज तक, मतलब अच्छा खासा बड़ा प्रकरण उन्होंने निमित्त उपादान के विषय को बताने के लिए लिखा है। कहने का मतलब यह है, उसमें यदि आप आगम उद्धरणों को गिनोगे तो 50 तो आपको वहीं ले जाएंगे। कहने का आशय मेरा इतना सा है, ये जितने भी विषय पर अपन बात कर रहे हैं वो सब आगम के आधार पर ही कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप जिसका आपको उद्धरण कहीं मिलेगा नहीं। तो सीधी सी भाषा में ये निमित्त उपादान का सारा विषय क्यों समझना है? इससे फायदे बढ़े। क्या फायदे हैं? आपके लौकिक जीवन के साथ साथ आपके पारलौकिक जीवन के भी बहुत बड़े फायदे। आपको पता पड़ जाए कि बच्चा यदि रो रहा है तो अब आपके पास में उपाय क्या है उसे चुप करने की? हमें तो उसे चुप करना है। आपके पास उपाय क्या है? चुप चुप। ये परमानेंट उपाय नहीं है। आप इसे 2 मिनट के लिए चुप भी कर दोगे तो अगली बार वो फिर रोने लगेगा, फिर आपको उसे वो सिद्धांत बताना पड़ेगा जिससे वो रोना बंद करे। तो हम क्या सिद्धांत बताते हैं? बेटा लॉलीपॉप खा लो, बेटा फोन देख लो। और क्या उपाय बताते हैं हम? बेटा एक काम करो, तुम दूसरे बच्चों के साथ में जाके खेलो। इसमें उसको ये नहीं सीखने को मिलेगा कि प्रवचन कैसे सुनते हैं, वो प्रवचन समझ में कैसे आता है, तेरे बात बुद्धि में कैसे जाएगी। आपने तो बस अपना टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आपके टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से वो बच्चा चुप नहीं हुआ, उसे ये आदत लग गई,
यदि कोई रोता है तो उसे ऐसे टेम्परेरी उपाय करके चुप करना चाहिए। उसे ये बात नहीं समझ में आएगी कि चुप क्यों रहना चाहिए प्रवचन में। उसे ये नहीं समझ में आएगा कि जो बात बताई जा रही है उस बात की कीमत क्या है। मतलब मैं बिल्कुल आपको लोकल लैंग्वेज में उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि सामान्य सामान्य चीजें चाइल्ड साइकोलॉजी में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी ये नहीं बता सकती है भाई तेरा अंतिम लक्ष्य तेरी आत्मा है। वो आपको ये नहीं बता सकती है कि यदि तुझे वास्तव में किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो तेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारे लक्ष्य छोटे होते हैं तो फिर उनकी प्राप्ति कितनी बड़ी होगी। जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे सक्सेस की प्राप्ति करनी है। कैसे मिलेगी मुझे सक्सेस? मुझे सक्सेस ऐसे मिलेगी कि मेरे मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, मुझे सक्सेस की प्राप्ति हो जाएगी। इसका सबसे बढ़िया उपाय पता है क्या है आपको? वो जैसे आपने बच्चे को चुप कर दिया था ना, चुप, बिल्कुल वैसा उपाय है। जाओ बगल वाले के घर में डाका डालो। बिल्कुल बराबरी का उपाय है ये। अब बगल वाले के घर में जाके डाका डालना जितना बड़ा पाप है, अब ये समझना अगली बार आप बच्चों को चुप करो, ये उतना ही बड़ा पाप है। अरे वो नहीं रोएंगे तो वो बड़े होके समझदार कैसे होंगे? उन्हें या तो ये सीख जाएंगे या तो चुप रहना चाहिए, नहीं तो दूसरों को रुलाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? ये सारा का सारा निमित्त उपादान का जो विषय है वो हमें इस गहराई से तत्व ज्ञान को बता रहा है कि तुम्हें वास्तव में प्रगति का भी स्वरूप कहां पता है। प्रगति का स्वरूप भी यदि तुम्हें पता हो तो तुम्हें उसके नींव पर जाना पड़ेगा। उसकी नींव क्या है? उसकी नींव पर भी 7 तत्व बैठे हैं। हे गे उपादेय का विचार बैठा है। उस बच्चे का कल्याण कैसे? ऐसे ऐसे नहीं होने वाला उसका कल्याण। उसका कल्याण करने के लिए यदि आपको ऐसे चुप कराना है ना तो आपको घंटों उसको लाड़ प्यार देना पड़ता है, तब जाके आप उसको चुप कराओ तो वो 1 घंटे के लिए चुप बैठ सकता है, वरना वो नहीं चुप बैठ सकता 1 घंटे के लिए। समझ में आ रही है आपको बात में क्या कह रहा है? ये सारे का सारा विषय उस क्षणिक उपादान को बता रहा। बच्चे को चुप रहना नहीं आता। वो अपने घर में एक खिलौना दे दो या आप उसको कोई किताब दे दो या कुछ दे दो, वो 4 घंटे भी चुपचाप बैठ करके वो काम कर सकता है। और यहाँ यहाँ वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो अब बताओ बच्चे को चुप रहना आता है कि नहीं आता? उसके त्रिकाली उपादान में चुप रहना है कि नहीं है? आता है उसको त्रिकाली उपादान से चुप रहना। उसके क्षणिक उपादान को नहीं पता है कि चुप कैसे रहा जाता है। आसपास इतने लोग दिख गए हैं, इतने खिलाने वाले दिख गए हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो क्या परिस्थिति होगी? ऐसे ही होना है। कहने का मतलब ये है इन सारे के सारे विषयों पर आप जितना जितना विचार करेंगे आपको ये बात गहराई से समझ में आएगी। ये निमित्त उपादान के तत्व जितना जिनवाणी को समझने के लिए उपयोगी हैं, उतना ही अपने जीवन में अपनाने के लिए भी उपयोगी हैं। अब जब तक वो काम नहीं हुआ जीवनोपयोगी, तब तक जिनवाणी में लिखा तो अनादिकाल से लिखा है। उसके भेद तो हमने बहुत बार याद किए, वेदों को सुनाया भी कितने बार है, गिफ्ट भी बहुत बार मिले हैं। कब तक तुम्हें ये लौकिक गिफ्ट चाहिए? इसका अंतिम गिफ्ट एक ही है। क्या? सुख। और वो सुख कहां है, किसमें रहता है? वो तेरा उपादान, वो तेरा स्वरूप। अब तुम्हें अपने स्वरूप पर काम नहीं करना है और जबरदस्तियों की दुनिया बना रखी है। हर एक के बाद एक हमारी जबरदस्तियों की लिस्ट तैयार रहती है। ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए, वैसा होगा तो वैसा करना चाहिए, वैसा हो तो वैसा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का तो विचार कर लो कि वो करना जरूरी है कि नहीं है। यदि आपको 2 रुपए से जो काम हो सकता है उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च करना पड़े, कहां की समझदारी है? नहीं नहीं, ब्लैक का टिक, आज तो पिक्चर देखनी है भले ही ब्लैक में मिले। ये जो विचार हैं हमारे, ये विचार किसी ना किसी हद पर इस बात को सिद्ध करते हैं कि आपकी ये जो लौकिक जीवन के विचार हैं वो आशाओं पर जिंदा है, वो भी ज्ञान पर जिंदा नहीं है। वो किसी ना किसी प्रकार की कषाय पे जिंदा है, वो ज्ञान पर जिंदा नहीं है, विचार पर जिंदा नहीं है, श्रद्धान पर जिंदा नहीं है। इस प्रकार से इस पूरे के पूरे विषय में आप, मैं थोड़े 2 मिनट में इसका पूरा समापन कर देता हूं। बात हमारी चालू हुई थी कार्य पर। कार्य के कारण 2, निमित्त और उपादान।
प्रत्येक कार्य में निमित्त और उपादान रूप दोनों योग्यताएं होती हैं, उसी के माध्यम से वो कार्य हो सकता है। विस्तार में देखें तो इसी विषय का दूसरा नाम है पांच समवाय। अभी अपना विषय चूंकि निमित्त उपादान है, इसलिए हमने निमित्त उपादान के माध्यम से समझा। जो कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं। जो कार्य रूप तो परिणमित ना हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसको हम निमित्त कहते हैं। निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, यत्नाचार निमित्त, अयत्नाचार निमित्त, और क्या है, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, हाँ, सद्भाव रूप निमित्त, असद्भाव रूप, अभाव रूप निमित्त। बहुत, ये आप एक एक पर विचार करो तो बड़े घंटों का विचार है। और फिर इसके बाद में उपादान पर जाओ तो उपादान भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला त्रिकालीय उपादान, दूसरा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान जिसको क्षणिक उपादान एक कहते हैं, और दूसरा तत्समय की योग्यता। वैसे तत्समय की योग्यता पर विचार करो तो आपको वो बड़ा नजर नहीं आएगा। क्यों? हर काम अपने हिसाब से होता है। हर काम का हिसाब क्या है? अपने हिसाब से होता है। सम्यक दर्शन किस हिसाब से? अपने हिसाब से होता है। सम्यक ज्ञान किस हिसाब से होता है? अपने हिसाब से होता है ना। इसके आपको परंपरा पर जाना पड़ेगा। इसीलिए क्षणिक उपादान नंबर एक भी है। क्या है वो? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। मोह को जानकर, मोह पर विचार कर, फिर मोह के अभाव पर कार्य किया जा सकता है। यदि आपको वो परंपरा समझ में नहीं आई तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वास्तव में जो कार्य हो रहा है वो कार्य होगा कैसे। योग्यता तो हमारे पास हमेशा से है। मोक्ष जाने की योग्यता किसके पास नहीं है? मोक्ष जाने की योग्यता सारे भव्यों के पास है। लेकिन क्या सारे भव्य मुक्त हो जाते हैं बस योग्यता होने के ही कारण? वो तभी मोक्ष जा सकते हैं जब वो इस बात का विचार करें कि वे संसार में क्यों हैं। उनका संसार में विचार करना क्षणिक उपादान नंबर एक है। उनका संसार में इस बात का विचार करना कि मेरा वो मोह किन माध्यमों से इकट्ठा हो रहा है, ये भी क्षणिक उपादान नंबर एक है। फिर धीरे धीरे करके वो अपनी विशुद्धता को बढ़ाएं, अपने विचार को बढ़ाएं, और जितने जितने विषय को समझते जा रहे हैं वो सब क्षणिक उपादान नंबर एक है। और जिस समय उन्हें सम्यक दर्शन हो जाए उस समय जो उनका कारण है उसको कहते हैं क्षणिक उपादान नंबर दो, मतलब तत्समय की योग्यता। आपके सम्यक दर्शन की योग्यता उस समय की योग्यता ही है जो आपको सम्यक दर्शन दिला सकती है। क्योंकि करण लब्धि हुई है तो करण लब्धि की योग्यता कौन देगा? करण लब्धि। प्रायोग्य लब्धि हुई है तो उसकी योग्यता कौन देगा? प्रायोग्य लब्धि। क्षयोपशम लब्धि हुई है तो उसकी योग्यता कौन देगा? क्षयोपशम लब्धि। तो अब सम्यक दर्शन की योग्यता है तो पांच लब्धि कैसे मदद करेंगी? सम्यक दर्शन की योग्यता सम्यक दर्शन में पड़ी है, सम्यक ज्ञान की योग्यता सम्यक ज्ञान में पड़ी है, सम्यक चारित्र की योग्यता सम्यक चारित्र में पड़ी है। इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा विषय है। आप जितने भी विषयों पर इसे लगाना चाहें, जिस भी विचार से लगाना चाहें, पूरा तत्वार्थ सूत्र आप इस शैली में देखें, पूरा समय सार आप इस शैली में देखें तो अपने आप आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे अलौकिक तत्व देखने को मिलेंगे कि जिनका विचार आपको पहले कभी हुआ ही नहीं। और समझ लीजिए जो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो अपना तीसरा नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का, कौन सा सूत्र? तन निसर्गाद अधिगमान वा। उसका स्वरूप यदि आपको गहराई से समझना है उसके लिए भी ये निमित्त उपादान का स्वरूप समझना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप इस निमित्त उपादान के स्वरूप को न समझें तो जिंदगी तो वैसे ही कोई मुश्किल नहीं होनी, सम्यक दर्शन भी मुश्किल नहीं है। निमित्त उपादान इतना भी जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाए भाई, इतना जरूरी है तुम्हें ये पता पड़ जाए तुम्हारा कल्याण करने में तुम ही एकमात्र उपाय हो। तुम्हारा कल्याण किसी और के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के ही माध्यम से तो अकल्याण हो रहा था। अब दुनिया ही तुम्हारा कल्याण कराएगी तो फिर तो हो गया कल्याण तुम्हारा। कहने का सीधी सी भाषा में इतना सा अभिप्राय है। इस कारण कार्य के रहस्य को हम समझे, माने, अपने जीवन में अपनाएं, इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम लेते हैं। संक्षेप में हम जिनवाणी स्तुति करते हैं।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। माता की जय, महान जय की जय, वर्तमान सत्यनारायण महावीर भगवान की जय। हेलो, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन को दे सकते हैं। ललिता जी, मिताली जी, नियति जी, सोनी जी, त्रिशा जी, कोई प्रश्न हो तो अपन प्रश्न ले सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? माता की जय। चलिए, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न अपने पास में है नहीं। आपको कुछ भी ऐसा हो तो आप ग्रुप पर अवश्य भेजिएगा। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय जय।